अस्सलाम वालेकुम। आजकल ओपीडीज़ में जो यंगस्टर और बड़े लोग एक मसले के साथ बहुत ज़्यादा आते हैं और वो कहते हैं कि जब भी हम पहाना करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होती है या ब्लीडिंग होती है। आजकल इस मसले के साथ जब भी मरीज़ आता है तो उसका पेरीएनल एरिया यानी कि पहाने वाली जगह का मुआयना करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं। कोई उनको बताता है कि आपको पाइल्स हैं, मतलब हेमरॉइड्स हैं, या कोई कहता है कि आपको कोई और मसला है, कोई कहता है कि आपको ऊपर बड़ी आंत से ब्लीडिंग हो रही है या उसकी वजह से दर्द हो रही है। तो इन सारे सवालों का जवाब अगर हम देखने को बैठें तो हमें काफ़ी वक्त लग सकता है। आजकल हमारी खुराक में सब्जियों, फलों और पानी की मिकदार काफ़ी कम हो गई हुई है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग, चाहे वो यंगस्टर हों जो पिज़्ज़ा, शवारमे वगैरह बहुत ज़्यादा और बर्गर्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन के इशू रहते हैं। जब कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है तो पेशेंट का हार्ड स्टूल पास होता है। जब वो हार्ड स्टूल पास होता है तो बड़ी आंत का जो नीचे वाला हिस्सा है, जिसको हम एनल कैनाल कहते हैं, उसको डैमेज करते हुए बाहर आता है। अब जब वो डैमेज होता है तो वो जो हिस्सा है वो सिकुड़ जाता है और उसकी वजह से पेशेंट को बार बार पेन होती है। जब भी वो पहाना करता है, उसको दौराने पहाना करने के दौरान या बाद में उसकी पेन जारी रहती है। इसको हम एनल फिशर कहते हैं। अब कुछ लोग इसको बवासीर के साथ मिक्सअप करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जिन लोगों को बवासीर होता है उनमें कभी भी पेनफुल नहीं होती। बवासीर पेनफुल नहीं होती, पेन लेस ब्लीडिंग होती है बवासीर में। और अगर एनल फिशर में ब्लीडिंग हो, जो छोटी छोटी या थोड़ी थोड़ी होती है, बहुत माइनर क्वांटिटी में होती है, लेकिन वो पेनफुल होती है, उसके लिए मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। और लोग जो हैं वो मुआयना करवाने के डर से कि उस जगह का मुआयना करवाना पड़ेगा, लोग इसके लिए कोई मेडिकल हेल्प लेते नहीं हैं और आमतौर पर अपनी वही डाइट जारी रखते हैं, वही सारा कुछ करते हैं और लोगों को लगता है कि इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जो उनको बड़ा बाइस शर्मिंदगी अपने लिए महसूस होता है। लेकिन असल में बात यह है कि 40 से 50% जो केसेस हैं एनल फिशर के या हेमरॉइड्स के भी, जो बवासीर है, जो अर्ली स्टेज वाले हैं, अगर उनको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए, डाइटरी मॉडिफिकेशन की जाए, या जेल वगैरह जो हम यूज़ करवाते हैं, ज़ाइलोकेन जेल या नीम गर्म पानी में जिसको हम सिट्स बात कहते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो एनल फिशर का इलाज मुमकिन है। एनल फिशर 40 से 50% केसेस में कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाते हैं, मतलब हमें सर्जरी की तरफ नहीं जाना पड़ता। ठीक है। दूसरी बात, हेमरॉइड्स की अगर बात है, हेमरॉइड्स भी अगर अर्ली स्टेज पे हो, फर्स्ट डिग्री हो या अर्ली सेकंड डिग्री हो, जिसमें ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही या साइज़ इतना ज़्यादा नहीं बड़ा हुआ, उनको भी कंजर्वेटिवली मैनेज किया जा सकता है। लोग अपनी पहाने वाली जगह का मुआयना करवाने के पीछे डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाते और वो इन मसलों को जब तक गंभीर ना हो जाएं हमारे पास तशरीफ़ नहीं लाते। तो अगर किसी भी मरीज़ को पहाने के साथ ब्लीडिंग या बहुत ज़्यादा दर्द होती है, उसको एज सुन एज पॉसिबल डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। इसका इलाज ऑपरेशन के बगैर मुमकिन है। शुक्रिया।